ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, सबसे पहले हम जानेंगे क्लोटिंग फैक्टर होता क्या है। तो क्लोटिंग फैक्टर यह प्लाज्मा का ही कंपोनेंट होता है जो कि क्लोटिंग में इन्वॉल्व होता है, और मेनली जो प्लाज्मा कंपोनेंट है वो जो क्लोटिंग में होता है वो प्रोटीन होता है। टोटल 13 क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, जिसमें से जो फैक्टर नंबर 6 है ये एंजाइम फैक्टर कहलाता है क्योंकि फैक्टर नंबर 5 का ही एक्टिवेटेड फैक्टर है फैक्टर नंबर 6। तो 13 में से तो 5 को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यही एक्टिवेटेड फॉर्म है इसका। तो टोटल हमें 12 फैक्टर पढ़ना है और इसे याद करना है। ये जो फैक्टर 1, 2, 3 करके दिया हुआ है ये वर्क के बेसिस पे नहीं है, ये डिस्कवरी के बेसिस पे है। तो सबसे पहले फैक्टर 1 फाइब्रिनोजेन, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन्स और फैक्टर नंबर 4 आयोनाइज्ड कैल्शियम। तो हमने कोड लिखा है एफपीटी जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होता है ना। तो एफ से फिब्रिनोजन, पी से प्रोथ्रोम्बिन, टी से थ्रोम्बोप्लास्टिन, और थ्रोम्बोप्लास्टिन को ही कहते हैं टिश्यू फैक्टर भी कहा जाता है। उसके बाद 4 हो जाएगा आयोनाइज्ड कैल्शियम 4, ये भी क्वेश्चन पूछता है। आयोनाइज्ड के बाद फैक्टर नंबर 5 जो आएगा इसे हम लेवाइल फैक्टर कहते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोएसिलिन। लेवाइल फैक्टर का मतलब हो गया जो स्टोर करने पे तुरंत ख़त्म हो जाता है। ब्लड स्टोर करेंगे तो ब्लड स्टोर में 5 चला जाता है ना। तो फैक्टर नंबर 5 जिसको हम लेवाइल फैक्टर कहते हैं जिसका प्रोएसिलिन। फैक्टर नंबर 6 जो है वह 5 का ही एक्टिवेटेड फॉर्म होता है। तो ये हो गया फैक्टर नंबर 1 फिब्रिनोजन, फैक्टर नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर नंबर 4 आयोनाइज्ड कैल्शियम, फैक्टर नंबर 5 लेवाइल फैक्टर जिसको प्रोएसिलिन के नाम से जानते हैं, और फैक्टर नंबर 6 यहाँ तक हो गया। अब इसको हम आगे फिर कैसे याद करेंगे। फैक्टर नंबर 7 जो है स्टेबल फैक्टर है, इसको बोलते हैं प्रोकन्वर्टीन। ठीक है। तो फैक्टर 5 और देखिए फैक्टर 7 ये प्रोएसिलिन है, तो ये प्रोकन्वर्टीन है। फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद ही करना है। हर बार एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9 के बारे में। तो फैक्टर नंबर 8 जो है इसको बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहा जाता है, और ये हीमोफीलिया ए। फैक्टर नंबर अगर हम 9 की बात करें तो हीमोफीलिया बी, और इसको बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, और इसको क्रिसमस फैक्टर की भी नाम से जानते हैं फैक्टर नंबर 9 को। अब आगे हमारा 10, 11, 12, 13। फैक्टर नंबर 10 को बोलते हैं स्टॉर्ट पावर फैक्टर। फैक्टर नंबर अगर हम बात करें फैक्टर नंबर 11 की बात करें तो ये है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन या एंटीसिएंट फैक्टर। फैक्टर नंबर 12 की बात करें तो हेजमैन्स फैक्टर। फैक्टर नंबर 13 की बात करें तो फाइब्रिनोजन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये पॉइंट्स आते रहते हैं एग्ज़ाम में। अब इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो है सिंथेसाइज्ड होता है लीवर में, लेकिन एक्सेप्ट 3, 4, 8 फैक्टर नंबर 3, फैक्टर नंबर 4, फैक्टर नंबर 8 जो कि लीवर में सिंथेसाइज्ड नहीं होता। फैक्टर 3 जो था टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर नंबर 4 कैल्शियम, और फैक्टर नंबर 8 जो है वॉन विलब्रेंड फैक्टर। तो 348 याद रखना है कि ये एक्सेप्शन है जो कि लीवर में सिंथेसाइज्ड नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विटामिन के डिपेंडेंट ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन सा है। तो विटामिन के जो है 2, 7, 9, 10। 9 के बाद तो 10 आएगा, ये तो याद रहेगा। 9 और 10 2, 7, 9, 10 2, 7, 9, 10 ये क्या है विटामिन के डिपेंडेंट है। जबकि 348 जो कि लीवर में सिंथेसाइज्ड नहीं होता। अगर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जैसे 5 और 8 जो है हीमोफीलिया ए, तो 5 और 8 जो है ये फैक्टर जो है ये लेवाइल फैक्टर है जो कि डिस्ट्रॉय हो जाता है स्टोरेज पे। अगर हम ब्लड को रखें तो ये स्टोरेज करने पे सबसे जल्दी फैक्टर नंबर 5 और 8 ख़त्म हो जाता है। और क्रायो के अंदर भी फैक्टर नंबर 8 ही होता है क्रायो के अंदर।
उसके बाद शॉर्टेस्ट लाइफ स्पेन, सबसे कम लाइफ स्पेन किसकी है? तो फैक्टर नंबर 7 का। सबसे कम लाइफ स्पेन क्या है? फैक्टर नंबर 7 का। तो अगर इतना चीज़ें याद होता है तो क्लोटिंग फैक्टर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व हो जाएगा।